Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So today we are gonna do something special. आज मैं आप लोगों को अपनी ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ जो कि मैंने ऑर्डर की है ऑनलाइन. मैं उन्हें बारी बारी करके पहनूंगी एंड वी गोना रेट इट कि कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है. साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताऊंगी कि मैंने इस ड्रेस के साथ कौन से एसेसरीज खरीदी थी और कौन सी हील्स खरीदी थी. इफ़ यू आर अ गर्ल दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू. बी रेडी. आप लोगों ने पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. फर्स्ट पे आती है मेरे पास ये वाली एक फ्रॉक जो कि मैंने इंस्टा के एक पेज से ऑर्डर की थी. अब मैं आप लोग को ये पहन के दिखाती हूँ कि ये कैसी लगती है. I have to rate this dress, I would say only 5. ये वैसे तो ड्रेस अच्छी लग रही है बट द प्रॉब्लम इज व्हेन आई ऑर्डर्ड इट ऑनलाइन ये पिक्चर के अंदर इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इसका जो कपड़ा था वो भी इतना प्यारा लग रहा था. लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुई, कपड़ा आप लोग देख सकते हो ये कितना बारीक है. ये बिल्कुल भी वैसा नहीं जिस तरह ये फोटो में दिख रहा था. नो डाउट कि ड्रेस अच्छी लग रही है लेकिन जिस तरह ये दिखाई जा रही थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है. अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इसके साथ हील्स कौन सी ली थी. आई हैव दीज हील्स. ये मैंने मंगवाई थी शीन ऐप से. जूते इन कपड़ों के साथ बहुत लेवल के लग रहे हैं गाइस, देख सकते हो आप लोग. गाइस ये वाली ड्रेस मैंने पहनी थी तबस्सुम की पार्टी पे, आई मीन बर्थडे पार्टी पे. तब मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी. मैंने सिर्फ 2 दफ़ा पहनी है. एक दफ़ा बर्थडे पार्टी पे पहनी थी और एक दफ़ा बसंत पे पहनी थी. लाहौर में पहली दफ़ा बसंत हो रही थी, मेरी लाइफ की पहली बसंत. मुझे तो पता भी नहीं था बसंत होती क्या है. तब भी मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी. जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाती हो तो देखा करो कि वहाँ पे रेटिंग कैसी दी हुई है उस ड्रेस को और सब कुछ. क्योंकि कभी कभार जैसा ऑनलाइन दिखाया जा रहा होता है रियल में ड्रेस बिल्कुल भी वैसी नहीं होती. सो गाइज अब हम लोग ट्राई करने लगे हैं इस वाली ड्रेस को. ये भी मैंने इंस्टा के एक पेज से मंगवाई थी लेकिन ये मुझे अच्छी लगी. 1 2 3. गाइज ये ड्रेस तो मुझे बहुत पसंद आई थी. जैसी ऑनलाइन लग रही थी रियलिटी में भी बिल्कुल वैसी है. गाइज ये ड्रेस तो मस्त लग रही है. ये मैंने कब ऑर्डर की थी? मैंने शादी पे जाना था. मेरी खाला यानी कि मेरी मम्मा की जो कज़न है उनकी शादी थी तब मैंने ये मंगवाई थी. इस तरह की मेरे पास 2 ड्रेसेस हैं. मेरे पास इस तरह के कलर में रेड कलर में एक और फ्रॉक भी है लेकिन वो सिल्क वाले कपड़े में है. ये थोड़ी सी ना मोटी है. अगर आप लोग इसको आजकल के मौसम में पहनोगे आप लोग नहीं पहन सकते. ये थोड़ी सी गर्म है. और जो सिल्क वाली है वो आप लोग पहन सकते हो बट द प्रॉब्लम इज कि जो सिल्क वाली ड्रेस है ये आप लोग ऊपर देख रहे हो, ये मम्मा ने यहाँ पे ना पता नहीं छापरों के अंदर डाल डाल के उसको ऊपर रख दिया है. मतलब बाकी कपड़े मम्मा डाल रही थी तो गलती से वो भी ऊपर चली गई. और अगर मैं उसको ढूंढने बैठती ना गाइस मेरे 4 घंटे लग जा रहे थे. और जो वीडियो बनाने की एनर्जी थी ना वो सारी की सारी उस ड्रेस को ढूंढने में ही खत्म हो जाती. इसलिए मैंने सोचा छोड़ो. बाय द वे मैं आप लोगों को ना उसकी पिक्चर दिखा देती हूँ. ये जो सिल्क वाली आप लोग देख रहे हो ना ये मैं पहन के गई थी मॉल में. पहन के गई थी मैं पैकेजेस मॉल पहन के गई थी और तब मेरे पे बहुत प्यारी लग रही थी. सिल्क वाली ड्रेस के साथ मैंने एक बो भी मंगवाया था रेड कलर का. वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. यहीं पे पड़ा होगा. एक सेकेंड. ओहो सो खुल गया. इसे मैं लगा के दिखाती हूँ आप लोग को. इससे मैं ब्रश नहीं पड़ा हुआ गाइस, ये पड़ा हुआ. इसके साथ मैं बाल कर लेती हूँ अपने. ये मैं अकेले नहीं लगा पाऊंगी, मुझे अपनी बहन को बुलाना पड़ेगा. अरहम ध्यान से बाल ना पड़ मेरे. यस अस्तगफुरुल्लाह. ये क्या किया है? अल्लाह माफी दे. मेरी लुक देखो तुम आगे से. इससे तो काम बंदा ना ही करवाए. अच्छा ये क्या तरीका है? आता ही नहीं लगाना. इससे तो मैं खुद ही लगा लूँ. जाओ यहाँ से. गाइस मुझे खुद ही कोई ट्राइयाँ मारनी पड़ेंगी तो आई होगा. हम लोग यहाँ से थोड़े से बाल पकड़ेंगे. उसके बाद थोड़े से बाल हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे कुछ ऐसे. अब पीछे आप लोगों को क्या दिख रहा है मुझे बता. इसको हम लोग पीछे रोल करेंगे. ठीक है आप लोगों को समझ आ रही है मेरी? ओके गाइस अब हम इसको यूं पकड़ेंगे. ठीक लग गई? दिखाओ जरा.
उल्टी लगी है, दिखाओ मैंने। उल्टी लगी है, टेढ़ी। सीधी करना इसको। तो गाइस बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा वो लग चुका है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि पीछे से कैसा लगा है, लेकिन अच्छा ही लगा होगा। कूल लग रहा है ये। दिस इज़ गिविंग प्रिंसेस वाइब्स। अगर आप लोग ऑनलाइन कोई ड्रेस मंगवाते हैं जो कि इस तरह बहुत ज़्यादा लंबी है, तो आप लोगों ने लाजमी एक बो मंगवाना है, क्योंकि ये जो है ना आपके लुक को कंप्लीट कर देता है। ये वाला बो मैंने लगाया था वो सिल्क वाली ड्रेस के साथ और बहुत कूल लग रहा था। अच्छा, मैं आप लोग को हील्स दिखाती हूँ। मैंने हील्स भी मंगवाई थी, वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। मैं सारी शॉपिंग जो खुद करती हूँ वो ऑनलाइन करती हूँ, क्योंकि लोकल बाज़ार में जाने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं होती, और अगर मैं चली भी जाऊँ तो मुझे वहाँ पे जाके कुछ भी पसंद नहीं आता। वो एक अलग बात है कि मम्मा अगर लोकल बाज़ार से जाके मतलब किसी मॉल से खुद जाके कुछ ले आए मेरे लिए तो मैं पहन लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं खुद जाके मॉल में शॉपिंग नहीं करती। मुझे रियल लाइफ में शॉपिंग करनी आती ही नहीं है, मुझे बस ऑनलाइन शॉपिंग करनी आती है। मैं कोई ड्रेस पसंद कर लेती हूँ और उसे ऑर्डर कर देती हूँ, वो आ जाती है। गाइस ये वाली हील्स मंगवाई थी मैंने ऑनलाइन, YSL की हील्स। तब ना इनका बहुत ज़्यादा फैशन हुआ था कि भाई YSL की हील्स ये वो, मैंने कहा मैं भी मंगवा लेती हूँ। ये मुझे कितने की मिली थी, ऑनलाइन मंगवाई थी मैंने, 6000 की मिली थी, और अभी उसके ऊपर लिखा हुआ था 50% ऑफ। वैसे भी जो पाकिस्तान में मिलती हैं ये जो होते हैं YSL की, रियल तो होती नहीं है, जो रियल वाली होती है वो तो लाखों की आती हैं। और लोगों ने इसकी जो फेक कॉपीज़ बनाई हुई है, कोई 2000 की बेच रहा है, कोई 6000 की, कोई 12000 की। मैंने 6000 की खरीदी थी, और आप लोग भी खरीद सकते हो। अब हम लोग पहनने लगे हैं हील्स को। मैंने ये हील्स सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा पहनी थी। वाली हील्स मैंने तब पहनी थी जब मैं मॉल में गई थी, और यकीन मानो मैंने सिर्फ 20 मिनट पहनी, उसके बाद मेरे पाँव में इतनी ज़्यादा दर्द होने लगी कि मुझसे पहनी ही नहीं गई। मैंने ये हील्स उतार दी और मैं नंगे पाँव फिरने लग गई। वो तो शुक्र है कि जो मैंने ड्रेस पहनी थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने जूते नहीं पहने हुए। इफ एडिटर इज वॉचिंग इट, मुझे इस पे एक एडिट चाहिए गाइज। सो गाइज ये वाली ड्रेस तो हो गई। अगर मुझे इसको रेट करना पड़े तो मैं इसको 8 नंबर दूंगी। उसके बाद आती है ये वाली आउटफिट। ये मैंने अपनी बर्थडे पे ऑर्डर की थी। 3 मार्च को मेरी बर्थडे आती है, मैं आप सब लोग को बता दूं ताकि आप लोग को पता चल जाए नेक्स्ट टाइम जब मेरी बर्थडे होगी आप सब लोगों की विशेज़ मुझे चाहिए टाइम पे। अच्छा, मैंने अपनी बर्थडे पे ऑर्डर की थी। बर्थडे से 2-3 दिन पहले मैंने ये ऑर्डर की, और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था, मतलब मैं सोच रही थी अगर टाइम पे ना आई, मैंने लेट ऑर्डर की थी, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मेरी बर्थडे आ रही है और मेरे पास कोई आउटफिट नहीं है। फिर मैंने लेट ऑर्डर की, ठीक है, और आज मेरी मान लो बर्थडे है और ये ड्रेस अभी तक आई नहीं है। उन्होंने कहा था कि आज आ जाएगी, और अगर ना आई तो फिर मैं क्या पहनूंगी, फिर मुझे कोई पुरानी ड्रेस पहननी पड़ती। मैं दुआएं कर जा रही हूँ अल्लाह ड्रेस आ जाए, अल्लाह ड्रेस आ जाए, ठीक है। और स्कूल में मेरा प्री बोर्ड था मैथ का, मैं अपनी बर्थडे वाले दिन मैथ का पेपर देने गई थी स्कूल में, ठीक है। मैं प्री बोर्ड देख के आई हूँ, मैं दुआएं कर रही हूँ अल्लाह ड्रेस आ जाए, और फिर मुझे पता चला कि वो आ गई थी। ये वाली ड्रेस थी, वो रात का फंक्शन था, फिर मेरी फ्रेंड्स वगैरह आई और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी। अब आप लोग को पहन के दिखाती हूँ कि ये ड्रेस कैसी लग रही है। 1 2 3 टड़ा। बाय द वे एक बात मैंने बोलनी थी, अगर आप ये वाली ड्रेस मंगवा रहे हैं, इसके साथ ये देखिए चैन लगी होती है, तो आप लोगों ने ये नेकलेस बिल्कुल भी नहीं पहना, बल्कि मैं भी उतार देती हूँ कि इसके साथ ना ये बहुत गंदी लुक दे रहा है। ये जो मैंने पहना हुआ है ना नेकलेस, इसके साथ का पूरा वाइट गोल्ड का सेट है, उसके साथ इयररिंग्स भी हैं और रिंग भी है, बहुत क्यूट है। इसके साथ इयररिंग्स भी है, लेकिन मैंने गोल्ड के पहने हुए हैं, तो फिर मैंने सोचा इसके साथ के पहन के क्या करने। और वैसे भी अगर मैं गोल्ड के अलावा कुछ और पहनती हूँ तो मेरे ना यहाँ पे एलर्जी हो जाती है। हाँ मैंने सुनी है परियों की कहानी, वैसा ही नूर तेरा चेहरा है तेरा रूहानी। गाइस ये वाली ड्रेस को अगर मुझे रेट करना पड़े आई वुड से 2। ड्रेस है ना, इसका जो कपड़ा ये सिल्क में है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ से आयरन नहीं की, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इसको आयरन करते हुए इसके जलने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, और अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती, वो रेस्ट कर रही हैं, तो मैंने सोचा ऐसे ही कर लेती हूँ। और दूसरी बात, मैंने ये बर्थडे पे पहनी थी, मुझे लगा था मुझ पर बहुत प्यारी लगेगी, इतनी कुछ खास लगी नहीं, और ये मुझे बर्थडे गर्ल वाली लुक नहीं दे रही थी। असल में मेरी ही गलती है जो मैंने बर्थडे पे इसको मंगवाया। बर्थडे पे मुझे कोई और आउटफिट मंगवानी चाहिए थी। फिर वही बात, ऑनलाइन में दिखाते कुछ है और आता कुछ है। फ़ोटो में बहुत प्यारी आ रही थी। और एक और बात ये भी है कि जब जिस लड़की ने पहनी हुई थी ये ड्रेस, वो थोड़ी सी हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा ना चबी सी लड़की थी, तो उसके ऊपर बहुत क्यूट लग रही थी। आई एम स्किनी, तो मुझ पर ये इतनी सूट नहीं की। देख सकते हो इसके साथ जो लगी हुई है ये टूट गई है,
और ये मेरी बर्थडे वाले दिन ही टूट गई थी। मैंने दिन में ड्रेस मंगवाई और जब मैंने पहनते वक्त ही ये यहाँ से उतर गई थी। फिर मेरी मम्मा ने कोई जुगाड़ लगाया था, उसको यहाँ पे सेट किया था। मतलब कि बहुत ज़्यादा नाजुक ड्रेस है, आप इसे जितना मर्जी संभाल लें। इस वजह से मैंने इसको 2 नंबर दिए हैं। तो अगर आप लोग भी कोई ऑनलाइन ड्रेस मंगवा रहे हो जिसके ऊपर इस तरह की कुछ लगा हुआ है तो कोशिश करना उसे ना मंगवाओ, क्योंकि बहुत जल्दी उतर जाता है। अब बारी आती है इस ड्रेस की। गाइस ये बहुत लंबी ड्रेस है, ठीक है, इसलिए मैं ऊपर करके दिखा रही हूँ। गाइस ये वाली ड्रेस ट्राई करके आती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसी लगेगी। गाइस ये वाली ड्रेस मैंने ऑर्डर की थी आई गेस नवंबर या फिर दिसंबर में मैंने ऑर्डर की थी। दिसंबर में की थी, मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, वहाँ पे मैंने जाना था, तब मैंने ये ऑर्डर की थी। ये मैंने मंगवाई है शीन ऐप से। शीन ऐप से बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं। इसकी प्राइस आई गेस 10,000 है, इतनी ही है। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ थी, फिर मैंने इसके ऊपर उस टाइम पे जर्सी पहन ली थी। ये ड्रेस इतनी प्यारी है, बट अभी तक मैंने इसके अंदर कोई अच्छी फ़ोटो क्लिक नहीं की। ये मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 दफ़ा पहनी है, सॉरी 2 दफ़ा पहनी है। मैंने 1 दफ़ा अपने स्कूल के फन फेयर पे भी पहनी थी। अब बात कर लेते हैं एक्सेसरीज़ की। इसके बाद मैंने शीन ऐप से जब मैंने चीज़ें मंगवाई थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज़ भी मंगवाई थी। एक मैंने ये बटरफ्लाई वाली जो है रिंग मंगवाई थी। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर सीइंग इट और नॉट। ओके गाइज, ये पहन लेते हैं। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही। एक ये वाली है, इसके ऊपर फ्लावर बना हुआ है। मैंने 2 मंगवाई थी जिनके ऊपर वाइट कलर का फ्लावर बना हुआ था। इसके साथ बहुत मैच हो रही थी वो, लेकिन अभी मुझे सिर्फ एक मिल रही है और एक नहीं मिल रही। जब भी मैं मंगवाती हूँ ज्वेलरी वगैरह तो उनमें से आधी तो पता नहीं किधर ही गुम हो जाती है। इसका गला क्योंकि बहुत बड़ा है तो गले के अंदर हम लोग नेकलेस पहन लेते हैं। मैंने इसके साथ मंगवाया था। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं चीज़ें मंगवाती हूँ मैं किधर रखे भूल जाती हूँ। अभी ना मुझे काफ़ी ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैं यही पहन के गुजारा कर लेती हूँ। इसके साथ किसी एंगल से मतलब मैच नहीं हो रहा। ब्रेसलेट मिला है जो कि मैंने अपनी बहन की ज्वेलरी में से चोरी किया है, इसको पहन लेती हूँ। अब मैं खास इसको कैसे पहनूंगी, मैं अपनी बहन से पहन के आती हूँ। गाइस मैंने पहन लिया ब्रेसलेट, क्योंकि मेरे हाथ बहुत खाली खाली लग रहे थे तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ पहन लेती हूँ। वैसे तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ट्राई करती हूँ पहन के, अगर अच्छा लगा तो पहन लूँगी। ऐसे ही लगेगा मेरे ख्याल से ये। आई डोंट नो, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा सही से। रहने दो यार, इसको रहने ही देते हैं। वैसे तो अच्छा लगेगा लेकिन ना मुझे इसको स्टाइल नहीं करना आ रहा। लेट मी टेल यू कि मैंने इसके साथ हील्स कौन सी मंगवाई थी। ये हैं हील्स जो कि मैंने मंगवाई थी इस ड्रेस के साथ, और ये भी शीन ऐप की तरफ से ही आई हैं। फेवरेट ड्रेस, दिस इज गिविंग प्रिंसेस वाइब्स, और ये बहुत प्यारी लग रही है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक मैंने इस ड्रेस को पहन के कोई अच्छा सा शूट नहीं किया। किसी दिन मौसम अच्छा होगा तो मम्मा को पार्क में लेके जाऊंगी कि मेरी थोड़ी फोटोज़ वगैरह ले दें इस ड्रेस के अंदर। अगर इस ड्रेस को पहन के इस तरह बना लिया जाए, मतलब जिस तरह हेयर स्टाइलिश बनाते हैं, मैंने तो बस इस तरह ही बना लिया है, तो और भी ज़्यादा कूल लगेगा। नाउ इट्स टाइम टू वेयर दिस वन ड्रेस जो कि मैंने पहनी थी अपनी फेयरवेल पे, और ये भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये भी मैंने शीन ऐप से मंगवाई है। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। टाड़ा! तो गाइज ये है वो वाली ड्रेस जो मैंने अपनी फाइन फेयर पे पहनी थी, और मैंने अभी रिंग्स वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया, इसके साथ भी सूट कर रहा है। आप लोगों को मज़े की बात बताती हूँ, जब मेरा फेयरवेल था ना तो मैंने ड्रेस उल्टी पहनी थी, मतलब कि ये वाली साइड आगे और आगे वाली साइड पीछे, और किसी को पता भी नहीं चला। और ये इतनी सूट कर रही थी उस तरीके से, किसी को पता ही नहीं चला मैंने उल्टी पहनी है। ये कुछ इस तरह दिख रही थी। आप लोग बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे उल्टी ड्रेस पहनी हुई है, बल्कि उल्टी पहन के इस तरह ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने इसके साथ कोई स्पेशल तो नहीं मंगवाए थे, लेकिन मेरे पास एक हील पड़ी हुई है, मैं वो इसके साथ ट्राई कर लेती हूँ। गाइज ये वाली हील इसके साथ हम लोग पहनेंगे। ये मम्मा लेके आई थी, किसी शॉप से लेके आई थी, मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई, लेकिन ये इसके साथ काफ़ी प्यारी लगेंगी। वैसे मुझे ये वाली हील्स प्यारी बहुत लगती हैं, सूट कर रही है ना। हेयर स्टाइल में इतना कुछ खास बना नहीं रही हर ड्रेस के साथ, बिकॉज इट्स सो हॉट। आई हैव टू रेट इट, मैं इसको भी 8 नंबर ही दूंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किसी भी ड्रेस को 10 नंबर क्यों नहीं दिए। मैंने जो अपनी दिमाग के अंदर ड्रीमी ड्रेस सोची हुई है ना, जिस दिन मैं वो खरीदूंगी ना,
फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस ड्रेस को 10 नंबर देने चाहिए और वो इतनी प्यारी होगी ना, आप लोग देख के हैरान हो जाओगे। वैसी ड्रेस लेने का एक मेरा ड्रीम है, जिस तरह के उन्होंने नहीं पहनी थी लेडी डियाना के पास, एक बहुत ज़्यादा इतना बड़ा गाउन था जो उसने अपनी शादी में पहना था, और वो इतना बड़ा था, जिस तरह वो चल रही थी वो पीछे भी इतना ज़्यादा था। लेकिन खैर उतना बड़ा तो नहीं लेना मुझे, थोड़ा सा छोटा हो उससे, ठीक है, ताकि मैं उसके अंदर फिट आ जाऊँ। मेरी सी मैं इतनी पतली सी हूँ, तो वो वाली ड्रेस लेना ना मेरा ड्रीम है गाइज। आई होप गाइज ये देखो, यहाँ पे मैं गर्मी के अंदर खड़े होकर शूट कर रही थी, मैं तो थक ही गई। आई होप मेरी मेहनत इस वीडियो को बनाते हुए आप लोगों को पसंद आई होगी इतनी गर्मी में। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप लोगों ने लाइक तो करना ही करना है और साथ में कमेंट भी करना है। अगर आप लोग वोटिंग करोगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को अपने जितने भी हील्स हैं, शूज़ हैं, उनका भी आप लोग को ना टूर दे दूँगी। और एक और चीज़, ज्वेलरी का भी, एक्सेसरीज और शूज़ वगैरह का आप लोगों ने वो डिसाइड करना है कमेंट के अंदर। कमेंट्स ज़्यादा सारे होने चाहिए, लाइक्स भी ज़्यादा सारे होने चाहिए। अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना, मुझे सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट ब्लॉग जब आए आप लोग को पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़। गाइस ये देखो मैंने कितना बखेरा मचा दिया, अब इसको मेरी बहन इकट्ठा करेगी। बहन होने का ये फ़ायदा होता है कि मैं वीडियो बना रही होती हूँ, साथ में वो मेरी हेल्प करती रहती है, चीज़ें निकाल देती है। उसके अलावा अब मैंने जो खलड़ा डाल दिया इसको भी इकट्ठा कर देगी। अब मुझे जाके बस रेस्ट करना है।